हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईमैक्स एजुकेशन। ईमैक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम अपने संस्थान के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अपने कोचिंग सेंटर्स के अंदर विद्यार्थियों की संख्या किस तरीके से बढ़ाएं। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी है मार्केट के अंदर, लेकिन जो ये वीडियो है उन सभी वीडियो का निचोड़ है, क्योंकि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2700 प्लस स्टडी सेंटर हैं। उन सभी सेंटर के अंदर सर्वे के दौरान और प्रैक्टिकल अध्ययन के दौरान हमने जो क्वेश्चंस और जो उनके सही और सटीक आंसर थे उनको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। हाँ, मैं इतना आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में जो उपाय, जो ट्रिक्स बताए गए हैं, अगर आप उन सभी को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको 100% रिजल्ट की गारंटी करता हूं। और इस वीडियो के अंत में अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है या जो इस वीडियो में क्लियर नहीं किया गया है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से या फिर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को हम 2 पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं, सेकंड पार्ट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं अपनी वीडियो की, हाउ टू इनकरेज स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स। तो इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि ऐसी क्या ट्रिक रहेगी या ऐसा क्या क्वेश्चन रहेंगे या ऐसे क्या हम करें कि जिससे करने से हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट की संख्या बढ़ती चली जाए। उसके लिए कुछ क्वेश्चन है, मे बी आपका क्वेश्चन इन क्वेश्चनों के अंदर ही आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, इंक्वायरी करते हैं और चले जाते हैं, वो एडमिशन नहीं लेते। हो सकता है आपका क्वेश्चन ये रहे कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, वो सिर्फ इंक्वायरी आपके पास करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद चले जाते हैं। स्टूडेंट फीस जमा नहीं कराता, स्टूडेंट्स पढ़ता तो है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फीस ही जमा नहीं कराता, स्टूडेंट्स बीच में छोड़ के चला जाता है। या फिर विद्यार्थी से फीस कितना लें, या फिर फीस में डिस्काउंट दें या ना दें। या कुछ लोग यह भी कहते हैं जो सेंटर आते हैं, हमारे पास तो इंक्वायरी ही नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं मार्केटिंग कैसे करें। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके बाद सबसे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में आपको बताता हूँ। ईमैक्स एजुकेशन मैक्सिमम हमारी संस्था का नाम है। वर्क विद ट्रस्ट। ईमैक्स एजुकेशन नंबर 1 ब्रांड है इंडिया का। 2700 स्टडी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं। हमारे पास में वोकेशनल कोर्सेज है, एनटीटी, योगा, कंप्यूटर कोर्सेज हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है emaxindia.in। तो सबसे पहला जो जरूरी है, हाउ टू इनकरेज स्टूडेंट्स के लिए लोकेशंस। आपके सेंटर की लोकेशन कैसी है, आपने सेंटर्स कहाँ पे खोल रखा है, उसकी लोकेशंस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्टूडेंट्स को लेके आना चाह रहे हैं तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर कोई बस स्टैंड इस तरीके का हो कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को आने जाने में आसानी हो और जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स आ जा सकें। क्योंकि लोकेशन एक मेन रहती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी लोकेशन चल जाएगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि अंदर का माहौल शांत होना चाहिए। लोकेशन एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है लोकेशंस ऐसी हो जाती है कई बार जहाँ पे स्टूडेंट्स का आना जाना मुश्किल होता है या फिर जो स्टूडेंट्स का रूट ही नहीं होता। अगर हम वहाँ पे सेंटर्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे चलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो सबसे पहले हमारी लोकेशंस का हम ध्यान रखें कि हमारा सेंटर कहाँ पे है, या हम सेंटर कहाँ पे खोलने जा रहे हैं, या हमें जहाँ पे सेंटर्स खोलना होगा क्या वो लोकेशन सही है या नहीं है। लोकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी आप हमारे साथ नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके भी हमारे से डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेंटर का नाम। यह भी बहुत ही मेन पार्ट अदा करता है, क्योंकि हमने देखा है कई लोग सेंटर का नाम किसी धर्म, किसी कास्ट या किसी जाति के नाम से रख देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कई बार कास्टिज्म का ऑप्शन आ जाता है, जिससे विद्यार्थी उस स्पेशल सेंटर में जाने से कतराते हैं। मैं किसी भी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक अच्छा नाम रखें जो एक ब्रांड के तरीके से वहां पे उभर के सामने आए, जो भी आपके सेंटर का नाम होता है, और जिसको लोगों को लेने में भी आसानी हो। ऐसा नाम भी ना रखें कि जो लोगों को याद ही ना रहे या फिर लेने में आसानी ना हो। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, यानी ब्रांड के तरीके से आपका नाम चमकना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर्स। जो आप वहाँ पे कोर्स करवा रहे हैं क्या वो वहाँ के लिए सुटेबल है या नहीं है, या फिर आप जो कोर्स करवा रहे हो क्या उनका क्रेज आज की डेट में मार्केट में है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी हमने ध्यान देना है। आप अच्छे कोर्सेज लेके आए, इसको कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स जॉब के लिए प्रिपेयर हो सके और जॉब कर सके तुरंत कोर्स करने के बाद में। तो ये भी हमारे लिए एक मेन टॉपिक रहता है, मेन मुद्दा रहता है कोर्सेज का। तो कोर्सेज मेन रखे वहां पे कौन से कोर्सेज आपको करवाने हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाएं अपने एरिया के हिसाब से, अपने कंपटीशन के हिसाब से एक लिस्ट कैटेगराइज कराएं कि कौन से कोर्सेज आपको वहां पे करवाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटर का माहौल कैसा है, वहां पे लाइटिंग की सुविधा है या नहीं है, वाटर की सुविधा है या नहीं है, वॉशरूम की सुविधा है या नहीं है, या फिर वहां पे अंदर का माहौल कैसा है, डिसिप्लिन है या नहीं है। ये सभी बातें हमने ध्यान देनी है जहाँ पे हमारा सेंटर्स ओपन हो चुका है। सेंटर्स का माहौल कैसा है, वहां पे ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके बाद बारी आती है स्टाफ की। जो हमने स्टाफ रखा है उनका ड्रेस कोड कैसा है, उनका नॉलेज कितना है, उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। जैसे आपने अभी देखा था एक क्वेश्चन हमारा आया था कि हमारे पास इंक्वायरी आती है और इंक्वायरी बीच में से ही चली जाती है, वो एडमिशन नहीं लेती। क्योंकि आप अपने आप खुद पे लगा के चलें कि अगर आप कहीं पे भी अपने ब्रदर सिस्टर या किसी का भी एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो आप सामने क्या देखोगे। अगर आपको एक ऐसे लोग इंक्वायरी हैंडल कर रहा है जो कटी फटी जींस डाल के बैठा है, एक टी शर्ट डाल के बैठा हुआ है और उसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, वे ऑफ टॉकिंग उसका ऐसा है कि आपको खुद सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या आप वहां पे एडमिशन करवाएंगे? नहीं, कतई नहीं, आप वहां पे एडमिशन नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए जिस फील्ड के लिए आपके पास इंक्वायरी आ रही है, या फिर जो आपने स्टाफ रखा है उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और उसका वे ऑफ टॉकिंग भी सही होना चाहिए, जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाएं। तो ये मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी इंक्वायरीज आपको फेस करने के बाद ही वहां से चली जाती है। वो इसीलिए चली जाती है क्योंकि या तो ड्रेस कोड या नॉलेज या वे ऑफ टॉकिंग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, वो आप खुद अपने आप में देखें कि क्या कमी है। अगर फिर भी इंक्वायरीज वापस आ रही है, आप ये तीनों चीजें पूरी कर रहे हैं, तीनों ऑप्शंस पूरे करते हैं, तो आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या रीजन रहा इस चीज का। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू डील इंक्वायरीज। अब हमारे पास इंक्वायरीज आती है, उसको हम डील किस तरीके से करें, किस तरीके से उसको हैंडल करें। जो हमारे पास इंक्वायरीज आती है उसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोस्पेक्टस के माध्यम से उसको डील करें। प्रोस्पेक्टस के माध्यम से डील करने का मतलब ये होता है कि आप इधर उधर की बातों में ना जाके ऑन द टॉपिक, ऑन द पॉइंट उससे बात करें, क्योंकि आप सभी को पता है फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। तो इसीलिए उस इंक्वायरी को जब हम हैंडल करते हैं तो प्रोस्पेक्टस के माध्यम से हैंडल करें। अभी बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के माध्यम से किस तरीके से। जैसे आपके सामने मैंने प्रोस्पेक्टस की कुछ डेमो कॉपी लगाई है यहाँ पे समझाने के लिए। मान लेते हैं आप मेरे पास इंक्वायरीज के लिए आते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, तो हम आपको किस तरीके से हैंडल करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि हमारा जो संस्था है वो ईमैक्स एजुकेशन के नाम से है, हम 2007 से काम कर रहे हैं, QCI की हमारे पास मेंबरशिप है, सर्टिफिकेट आपका जो रहेगा गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन कंट्री वैलिड रहेगा, नंबर 1 ब्रांड इंडिया के हैं हम। जैसे ही इंक्वायरीज हैंडल हम कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से हैंडल करो कि वो फर्स्ट और लास्ट इंक्वायरी है आपके लिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे, यानी आपको इंक्वायरीज को बताना है कि हमारा नंबर 1 एजुकेशन नेटवर्क है और हमारे रजिस्ट्रेशन डिटेल ये अवेलेबल है। पूरी रजिस्ट्रेशन की डिटेल उसको बतानी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है हमारा, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आपको बताई है इसके अंदर, और क्या क्या प्लेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं या रिकॉग्नाइज कहाँ से है, पूरी डिटेल आप उस इंक्वायरी के सामने रख सकते हैं प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। स्किल इंडिया से है, कॉर्पोरेट एक्ट है, ANSI से है, डेक दुबई बोर्ड से है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर से है, PCRA से है। इस तरीके से पूरी आप इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं और प्रोस्पेक्टस के माध्यम से समझाने में आपको आसानी होती है कि हमारे स्टडी सेंटर कहाँ पे है। सारे जो स्टडी सेंटर है इस तरीके से हम स्टूडेंट के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्टूडेंट्स को आप इस माध्यम से बता सकते हैं।
हमारे कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हैं। कुछ हमारे पास 6 मंथ के कोर्सेज हैं, 1 ईयर के कोर्सेज हैं, 3 मंथ के कोर्सेज भी हैं। हम आपको रिकमेंड ये करेंगे कि आप 1 ईयर के कोर्सेज में जाओ, बट आपको देखना है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप 1 ईयर के कोर्सेज में जाओगे, वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसको गवर्नमेंट जॉब्स में वैलिड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा ही हमारे मांगते हैं। कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं हमारे पास। हम प्रोस्पेक्टस के माध्यम से स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कराएंगे कि उसको किस कोर्सेज के लिए वो सही रहेगा, क्योंकि 50% स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वो सिर्फ आपको एक ही बात बोलते हैं, हमें नॉलेज नहीं है किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, आप हमें बताएं किस कोर्स में एडमिशन लेना सही रहेगा। तो बच्चे को सही गाइड करें कि जो 1 ईयर कोर्सेज होता है उसके अंदर कंप्लीटली काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं। आपको अलग अलग कोर्सेज करने में महंगा भी पड़ेगा और यहाँ पे आप इकट्ठा 1 साल का कोर्सेज कर सकते हैं। बच्चे को पूरा एक्सप्लेन करें, मर्जी उसकी रहेगी जिस कोर्सेज में उसको एडमिशन लेना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आप एडमिशंस ले लेते हैं यहाँ पे तो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको आईडी मिलेगी, उस आईडी के अंदर ही आपको ई बुक मिलेंगी लाइफ टाइम के लिए। एक मजे की बात ये है, जो आपको ई बुक मिलेगी उसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हो इंग्लिश में पढ़ो। और ई बुक उस टॉपिक की तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की फ्री में आपको एक बुक मिल रही है, और साथ में आपको जीके के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। जो भी जीके क्वेश्चंस आते हैं, 5000 क्वेश्चंस हमने हिंदी में, 5000 क्वेश्चन हमने इंग्लिश में वहां पे डाले हुए हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे। साथ में स्टूडेंट वेरिफिकेशन आपको मिलता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपको मिलता है, ऑनलाइन एग्जाम आप सीख जाओगे यहीं से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम के हमने यहाँ पे 4000 टेस्ट डाल रखे हैं। तो स्टूडेंट्स का ऑनलाइन पैनल है, ऑनलाइन आईडी आपको मिल रही है और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एग्जाम देने के बाद भी आपकी आईडी रहेगी, आपको बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पे न्यूज कॉर्नर हमारा ये है, जनता टीवी पे हमारा आ चुका है, ये डिफरेंट न्यूज कॉर्नर है। ये हमारा प्रोस्पेक्टस के ही फोटोज हैं जो हमने लगा रखी है, तो आप अपना प्रोस्पेक्टस भी परचेज कर सकते हैं ताकि आप प्रोस्पेक्टस के माध्यम से बच्चे को बता सकें। उसके बाद जब आप इंक्वायरीज को हैंडल करते हो तो उसको बताएं कि अभी हमने नया फीचर्स एक ऑप्शंस लेके आए हैं, जिस ऑप्शंस के अंदर आपको लाइव वीडियो क्लासेस दिखेंगी। जैसे आप इंक्वायरीज को हैंडल करते हैं तो उसके अंदर आपको, जैसे ही आप उस इंक्वायरीज को हैंडल कर लेते हैं तो उसके मुंह से अरे वाह वाली फीलिंग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इतना कुछ उसको दे रहे हो, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर उसको लगे कि वाकई में मुझको इतना कुछ मिल रहा है यहाँ पे, और फीस उसका नाम मात्र भी नहीं है। उसके बाद जरूरी बातें जो हमारे को ध्यान रखनी है, किस चीज के लिए, जब भी हम सेंटर्स में स्टूडेंट की संख्या बनाना चाहें उस चीज के लिए क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दें, ना कि गुस्से में। कई बार स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन करता है तो एक बार, 2 बार, तीसरी बार या फिर नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करता है तो हम उसे क्वेश्चन का आंसर गुस्से में देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हम उसका आंसर गुस्से में न देके प्यार से भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करें, ये हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा है। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करें जिसमें बच्चे का वीकली बेसिस पे टेस्ट लेंगे और उसमें पेरेंट्स के व्यू भी रहेंगे। रिपोर्ट कार्ड्स में कैसे, जैसे ही स्टूडेंट्स आपके पास आता है तो एक रिपोर्ट कार्ड फर्स्ट डे से तैयार करें, तो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके उसको फोटोस्टेट भी कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उसकी टेस्ट रिपोर्ट वीकली बेसिस पे क्या उसकी रिपोर्ट रही, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स के लिए है, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर्स के लिए है, तो पेरेंट्स के व्यू लें। उसके अंदर पेरेंट्स के व्यू का मतलब उसमें लास्ट में पेरेंट्स के क्या व्यू रहे उसका भी कॉलम रहता है कि वीकली बेसिस पे जब बच्चे के टेस्ट लेंगे तो बच्चे का स्टार्टिंग में क्या था जब हमारे पास आया और अब क्या है, और नेक्स्ट टाइम जब 1 महीने बाद क्या रहा बच्चा, उसका पूरा पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा कि आपके पास पेरेंट्स आते हैं या कोई भी आपके पास आएगा तो आप उसको दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आने से इस बच्चे के अंदर इतना % इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि हमारे को पता ही नहीं रहता कि बच्चा पहली स्टेज में कहाँ था और अब कहाँ पे है, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी पता नहीं रहता, पेरेंट्स को भी पता नहीं रहता, तो हमारी पढ़ाई व्यर्थ जाती है किस्म से। हम बता नहीं सकते कि कहाँ पे था, लेकिन इसके माध्यम से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं और एक अच्छी सी हमारे पास में एक रोड मैप भी तैयार होता है। क्योंकि वजन हम कम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे को पहले वजन का नहीं पता हो कितना वजन है। इसी तरीके से एक टेस्ट रिपोर्ट कार्ड तैयार करें, टेस्ट की सीरीज दें बच्चों को वीकली बेसिस पे। ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी हमारे पास में है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जहां पे नेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे आप ऑफलाइन टेस्ट की सीरीज लगाएं। कुछ कॉम्पिटिशन्स रखें, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स रखें बच्चों के लिए, और उसमें अपने इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के साथ साथ में बाहर के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करें क्विज कॉम्पिटिशन्स के लिए, और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उसको आप प्राइज से सम्मानित करें, फोटोज वगैरह दें, ट्रॉफी से सम्मानित करें, जिससे आपके सेंटर्स की वैल्यू
सभी के लिए अच्छी छवि जाएगी कि हमारे सेंटर्स में ये भी होता है, आपके स्टूडेंट्स आपके बारे में बाहर जाके बातचीत करेंगे। इसके अलावा पढ़ाने में खुद अपनी स्टडी कर ले पहले, क्योंकि हमने देखा है कि जब स्टूडेंट्स को स्टडी करवा रहे होते हैं, मैं सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिस टॉपिक को वो जहाँ पे अटक जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं वहीं पे, या फिर जैसे कंप्यूटर के टीचर को मैंने कुछ टीचरों को देखा है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जब वो स्टडी करवाते हैं तो कुछ ऑप्शन उनके सामने आते हैं तो वो वहां पे अटक जाते हैं, तो उसके बाद वो बोलते हैं ये ऑप्शन जरूरी नहीं है, या फिर ये ऑप्शन सिर्फ इंटरनेट से चलेगा, तो वो ये बोल के उस बच्चे को छोड़ देते हैं या उस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, वो स्टूडेंट्स इधर उधर बात करता है या दूसरे सेंटर्स पे कोई स्टूडेंट्स जाता है उससे बात करता है, तो वो बताता है कि हमारे को इस ऑप्शन का ये मतलब बताया है, तो हमारे सेंटर की रेपुटेशन डाउन चली जाती है। इस चीज का ध्यान रखें, एक ऑप्शंस जो है वो पहले खुद क्लियर करें, अपने खुद की स्टडी करें पहले बच्चे को आने से पहले, आपको खुद भी वो पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और कोशिश करें उस टॉपिक को बुक्स के माध्यम से ना पढ़ा के या तो अपने नोट्स बनवाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, या फिर खुद बिना नोट्स के भी उस बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि बच्चों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए। और कई बार हम बच्चों को जब समझाते हैं तो इस तरीके से ना उनको समझाएं कि उनको वो बोझ लगे, उनको आराम से बड़े प्यार से समझाना होता है। जब वो क्वेश्चन पूछता है आपसे तो उसको अच्छे से, मैं आपको ऊपर भी इसका आंसर दे चुका हूँ, उनको अच्छे से समझाओ ताकि उनको ये ना लगे कि हम दोबारा क्वेश्चंस करेंगे तो फिर सर क्या बोलेंगे, उनको स्पीक अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस क्लियर होंगे तभी हमारा बेनिफिट है, तभी हमारा फायदा है, तभी हमारा पढ़ाने का फायदा है। अदरवाइज तो बच्चे घर पे भी स्टडी कर ही रहा है, स्टडी कर ही रहा है। इसके बाद कुछ जरूरी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, पढ़ाई में मन लगाने का तरीका, बच्चे का टाइम टेबल बनवाएं, क्योंकि टाइम टेबल बनवा के अगर हम पढ़ाएंगे तो वो बेनिफिट रहेगा आपके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। इस तरीके से भला उसमें टाइम टेबल बनाने के क्या बेनिफिट हैं? जब टाइम टेबल बनवा लोगे तो पढ़ने के साथ साथ में आपको पता लगता रहेगा कब किस टॉपिक पे हमने पढ़ाई करनी है और कब किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। आप टाइम मैनेज कर पाओगे अपना, क्योंकि ज्यादातर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। और एक दूसरी बात, जब टाइम टेबल बनवाते हो तो उसका अपने फीडबैक भी लेना है कि वो स्टूडेंट उस टाइम टेबल के माध्यम से स्टडी कर भी रहा है या नहीं कर रहा। घर का भी टाइम टेबल बनवा सकते हैं आप उसका, और अपना इंस्टीट्यूट का भी टाइम टेबल रहेगा ही, वो तो होता ही आपका टाइम टेबल। तो टाइम टेबल पे आप मैनेज करवाएं, ग्रुप बना के पढ़ाएं। जब बच्चा स्टडी करता है तो उसको इंडिविजुअल तो आप अकेले तो पढ़ाते ही हो, कंप्यूटर के कोर्सेज की मैं बात करूँ, बाकी कोर्सेज में तो ग्रुप में ही चलता है ज्यादातर। लेकिन ग्रुप में स्टडी करवाने के फायदे क्या रहते हैं, एक तो बच्चा ग्रुप में पढ़ाते टाइम बोर नहीं होगा और उसको जल्दी समझ में आ जाता है। जब डिस्कशन होती है किसी टॉपिक के ऊपर, उसको ग्रुप बना के समझाएं, ग्रुप बना के पढ़ाएं उसको, ताकि उसको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। और प्रॉब्लम जो शेयर के डिस्कशन होता है उसके ऊपर बातचीत होती है। जैसे कोई टॉपिक हम ले लेते हैं, कंप्यूटर के ऊपर कोई टॉपिक ले लिया, MS ऑफिस का कोई टॉपिक ले लिया, उससे क्वेश्चंस करवाएं आपस में एक दूसरे बच्चे से, ताकि इनको अच्छे से समझ में आ जाए और लंबे टाइम तक उनको याद रहे। उसके बाद पढ़ाई में मन लगाने के तरीके क्या है, वो इन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं। हमेशा नोट्स बना के पढ़ाएं बच्चे को। नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या होता है, एक तो रिवीजन में बेस्ट होता है। जब बच्चा नोट्स बना लेता है तो उनके लिए रिवीजन के लिए आसानी हो जाती है। दूसरा, एग्जाम में उसको मदद मिल जाती है। एग्जाम में मदद का मतलब ये है कि हमने उन्हीं टॉपिक को मेन टॉपिक हम शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो एग्जाम में उनको बेनिफिट हो जाता है उसका, और स्टूडेंट्स का टाइम भी बच जाता है इससे, और हमारा भी टाइम बच जाता है अगर हम नोट्स बना के पढ़ाते हैं। एक स्टडी प्लान तैयार करवाएं कि बच्चे के मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट हैं, मैं कोचिंग की बात कर, मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट में किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसे स्टडी प्लान तैयार करवाएं। और स्टडी प्लान का टाइम पे निरीक्षण करते रहें कि क्या ये प्लान सही है, क्या हमारे को इस प्लान में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। जैसे कि मैं इंग्लिश को 40 मिनट देता हूँ और मैथ में मैं 30 मिनट देता हूँ, तो मैथ मेरा अगर सही नहीं है तो इंग्लिश में थोड़ी सही हो चुके, तो थोड़ा सा टाइम टेबल वहां से वहां उसको मैनेज करें। टाइम टेबल बना के उनका स्टडी प्लान तैयार करवाएं पूरा किस टाइप से आपको किस टाइम स्टडी करनी चाहिए। तो ये भी जरूरी बातें हैं जो हमारे को ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण सवालों के जवाब क्या है, स्टूडेंट्स आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, चले जाते हैं। इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ, वो ऑलरेडी पहले आप वीडियो को बैक करके दे सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट फीस जमा नहीं करवाते, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फीस जमा नहीं करवाते। अगर आप डेमो क्लासेस देते हैं
नॉर्मली 90% सेंटर डेमो क्लास देते ही हैं। तो आप बच्चों को फर्स्ट डे बताएं कि हमारा एक करिकुलम रहता है, आपको एक दिन या 2 दिन की डेमो क्लासेस दी जाती है, ज्यादा दिन की डेमो क्लास ना ले, क्योंकि कई सेंटर्स हमने भी देखा है, हमारे भी कुछ सेंटर ऐसे हैं एक महीने की, एक हफ्ते की डेमो क्लासेस देते हैं। डेमो क्लास सिर्फ 1 या 2 दिन की होती है, 1 या 2 दिन की उनको डेमो क्लास दें, और डेमो क्लास जब फर्स्ट डे उनको दी जाए, जो टीचर उसको स्टडी करा रहा है उससे सेकंड पर्सन जो वहां का हेड है या जो भी है, जब उसको स्टडी कंप्लीट हो जाए, यानी फर्स्ट डे जब उसका क्लास पूरी हो जाए, तो उसके बाद वो उससे फीडबैक ले, आपको कैसा लगा, आपको कोई फीडबैक है या कुछ आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट डे है थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो आप कल आए और कल अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके आए, और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका उनको बता दे। पहले ही दिन आप जब इंक्वायरी आपके पास में आती है, उनको पहले दिन बता दे कि सेकंड डे हमारी, थर्ड डे हमारी फीस जमा होती है, उनको फीस के लिए बोले। जब बच्चा सेकंड डे आएगा, सेकंड डे फिर उनका फीडबैक ले, डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएं, फीस जमा कराएं। थर्ड डे उसको बोले कि बेटा हमारी फीस जमा होती है, यानी बच्चे को कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम दे, ज्यादा टाइम उसको न दे फीस के लिए, क्योंकि ज्यादा क्या होता है, बच्चा आता है जब वो फीस जमा नहीं कराता, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना निकल गया, तो हमारे अंदर भी एक रहता है कि बच्चा फीस, अगर हम इसको फीस के लिए ज्यादा जोर डालेंगे ये चले जाएगा, 1 महीने की फीस खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास में ये रहता है। तो ऐसा ना सोचें, ऐसा ना विचारें, उसको 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही फीस के लिए आप बोल सकते हैं। अगर वो 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के अंदर फीस जमा नहीं करवाता, तो उसको नेक्स्ट डे के लिए उनके पेरेंट्स अगर आते हैं साथ में, तो पेरेंट्स से बात करें फीस जमा करवाने के लिए कि हमारा करिकुलम ये रहता है। और फीस जमा करवाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कंप्यूटर के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ अभी के, उनको जिन बच्चों की फीस आ चुकी है उनको स्टार्टिंग में ही आईडी पासवर्ड हमारी तरफ से मिल जाता है। आपको पता है कैसे मिलता है, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डालते ही उनको आईडी पासवर्ड मिल जाता है। जिन बच्चों को आईडी पासवर्ड मिला उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट हमने कर रखे हैं, उनको बच्चों को अपने लाइव करवाना है, उनको बताना है कि बच्चे आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, उनके ऑनलाइन टेस्ट करवाएं जिन बच्चों की फीस आ चुकी है। वो बच्चा भी वहीं बैठा जिसने फीस नहीं दी, जिस बच्चे ने फीस नहीं दी उसको बोले कि बेटा आपको ये आईडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने फीस जमा नहीं करवाई, जैसे आप फीस जमा करवा देंगे तो आपको आईडी मिल जाएगी जिसमें आपको ई बुक मिलेगा, और साथ में आपको इसके अंदर ई बुक के साथ साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ये बेनिफिट है आपके, तो जल्दी से जल्दी अपनी फीस जमा करवा दें, है ना। तो इस तरीके से बच्चा वो खुद ब खुद अपने घर पे जाके पेरेंट्स को बोलेगा कि फीस जमा कराएं, क्योंकि बाकी बच्चों को आईडीज मिल चुकी, मेरे को नहीं मिली। तो इससे भी हमारा काफी सारे स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, फीस वो अपने आप ही जमा करवा देंगे। स्टूडेंट्स बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ये एक मेन रीजन है। 50% स्टूडेंट्स कई सेंटर में मैंने देखा है वो बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसका मेन रीजन ये रहता है, जब बच्चा हमारे पास स्टार्टिंग में आता है तो हम अपना पूरा बेस्ट देते हैं उस बच्चे को कि ये एडमिशंस ले ले, डेमो क्लास उसको ऐसे देते हैं कि एडमिशंस ले ले, बहुत अच्छे तरीके से उसको हम स्टडी कराते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो जाते हैं, फीस जमा हो जाती है, तो हम उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मीन्स उसके ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप उस बच्चे को ऐसे स्टडी करवा रहे हैं कि जैसे उसको आपने फर्स्ट डे स्टडी करवाई थी, तो मैं नहीं मानता कि वो बच्चा छोड़ के जाएगा। और अगर छोड़ के जाता है तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस भी है हमारे पास में, उनके ऊपर भी हम बात करें। स्टूडेंट्स बीच में छोड़ के नहीं जाएगा अगर आप उसको अच्छे से हैंडल करोगे फर्स्ट डे के हिसाब से। कहीं ना कहीं कमी हमारी रहती है, जब बच्चा छोड़ के जाता है, कड़वा सच है, इसको आप एक्सेप्ट करें, तो वो बच्चे छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, 1-2%, 4% बच्चे कोई रीजन हो सकता है वो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि एक सेंटर में आया 50% स्टूडेंट छोड़ के चले गए। उसका रीजन मेन यही रहता है, कहीं ना कहीं हमारे प्राणे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्या हमारा माहौल सही नहीं है, क्या हमारा वहाँ पे बोलचाल सही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है क्लास में, या फिर बच्चे को आने जाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसे छोड़ के गया है, उस कारण को ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन सबसे जो मेन कारण रहता है, हम बच्चे के ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं। स्टूडेंट से फीस कितना लें, ये भी हमारे पास में एक क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट्स का फीस इतना लें, आप सबसे पहले अपना कंपटीशन चेक करें, कंपटीशन में कितना फीस चल रहा है ना। ज्यादा डिस्काउंट भी ना दे, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग डिस्काउंट देके चलते रहते हैं, और फिर बच्चों को डिस्काउंट की आदत पड़ जाती है, जब भी बच्चे आते हैं तो उस डिस्काउंट की बात करते हैं। फीस इतना ले जो मार्केट के अकॉर्डिंग हो। आपके आसपास में स्टडी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, किसी को विजिट करवाएं, वहां से तो उनका निरीक्षण करें कि क्या कुछ फीस चल रहा है, क्या फीस मार्केट में कितनी फीस चल रही है, तो उनसे भी आपको आइडिया लग जाता है कितनी फीस हम बच्चे से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तो इंक्वायरी ही नहीं आती। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये तो थे उनके जिनकी इंक्वायरीज आ रही थी। अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जी ये तो कुछ तब करेंगे जब हमारे पास इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी ही नहीं आती हमारे पास में, या फिर मार्केटिंग कैसे करें। तो ये 2 टॉपिक हैं हमारे जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।
कि अगर आपके पास इंक्वायरी नहीं आती है तो आप उस इंक्वायरी को कैसे हैंडल करेंगे और मार्केटिंग कैसे करेंगे। अभी जो मैंने आपको ऊपर इस वीडियो के अंदर सभी ऑप्शंस बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लो तो वही स्टूडेंट जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं, आपको मार्केटिंग या इंक्वायरी नहीं आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके आ जाएंगे अगर आप ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये सभी आप पूरी कर लो। हाँ, मैं इतना भी गारंटी देता हूँ कि मैंने जो आपको बताया है इसमें से 50% आप ये सभी बातें नहीं करते, उस 50% लोग इसमें से वो काम नहीं करेंगे जो इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरा आपको समझा दिया गया है। इस वीडियो के नोट्स बना के देखें कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा क्या है जो इस वीडियो में हो रहा है, ऐसा क्या है जो इस वीडियो में बताया गया वो नहीं हो रहा, तो जो नहीं हो रहा उसके ऊपर हम काम करेंगे तो स्टूडेंट की हमारे इंस्टीट्यूट्स में संख्या बढ़ जाएगी। और स्टूडेंट्स को एक बात हमने ध्यान रखनी है, स्टूडेंट को ऐसे स्टडी करवाएं कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ डेमो क्लासेस में करवाते थे, उसको हर टाइम इस तरीके से हमने स्टडी करवानी है। और दूसरी बात, स्टूडेंट के साथ ऐसा माहौल बनाएं कि एग्जाम कल है। कल का मतलब कैसे कि मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का एग्जाम कल को आना है और एक दिन पहले कैसे आप स्टडी करवाते हो उसको, बेटा आप ये पढ़ लो ये इंपॉर्टेंस है, बेटा आप ये स्टडी कर लो ये इंपॉर्टेंस है। और स्टूडेंट कैसे स्टडी करता है कि ये मैं पढ़ लूं कल एग्जाम में ना जाए, ये मैं पढ़ लूं एग्जाम में ना जाए। तो उसको इस तरीके का माहौल रखो वहां पे बना के कि कल आपका फाइनल एग्जाम है और आज आपको लास्ट डे है, अगर आप स्टडी आज कर लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में पास हो जाओगे, अदरवाइज पास नहीं हो पाओगे। तो अगर आप इस भावना से बच्चे को पढ़ाओगे, ऐसा माहौल अपने सेंटर्स में रखोगे, तो बच्चे का रिजल्ट भी डेफिनेटली, अगर आपने फर्स्ट डे से यही माहौल बना के रखा, आप क्या समझते हैं, बच्चा क्या समझता है, अगर आप इसी माध्यम से पढ़ाओगे, इसी माहौल से पढ़ाओगे, तो बच्चा जो पढ़ेगा, जो स्टूडेंट्स पढ़ेगा, तो उसके डेफिनेटली फर्स्ट डिवीजन या उससे भी अच्छे नंबर लेके पास होगा और आपका भी रिजल्ट बनेगा और आपके इंस्टीट्यूट्स का भी मार्केट के अंदर नाम होगा। और जो स्टूडेंट्स आपके पास स्टडी करेगा वो खुद बाहर जाके रिकमेंड करेगा आपको कि वहां पे जाओ, वहां पे माहौल अच्छा है, वहां पे सब कुछ अच्छा है, वहां पे पढ़ाई अच्छी होती है। सबसे पहले मैंने आपको इसीलिए दो टॉपिक क्लियर नहीं करवाए क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं जो ये टॉपिक है वो तो बात की बात है, जब हमारे पास में ऊपर के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वही नहीं समझ रहे तो हम नए स्टूडेंट्स का क्या करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपना वो ध्यान रखें। तो इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि जो दो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी दो टॉपिक कवर करेंगे। हम आशा करते हैं कि वो नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द आपके लिए लेके आएं कि मार्केटिंग कैसे करें और इंक्वायरीज नहीं आती उनको कैसे हम लेके आएं। और आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक फीडबैक मैं आपसे चाह रहा हूँ कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि मार्केटिंग कैसे करें और इंक्वायरीज को कैसे हैंडल करें, मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको लाइव वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूँ कि मैं लाइव हो जाऊंगा और आपसे कोचिंग करेंगे, आपको कोचिंग आंसर देंगे, या उस वीडियो को ऑफलाइन वीडियो जैसे मैंने इस वीडियो को बनाया है ऑफलाइन बना के प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने रखूं। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि उस वीडियो को हम किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें ताकि आपको उस वीडियो का, उस समझाने का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके बाद लास्ट में आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, थैंक यू, जय हिंद, जय मैक्स।